नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सोलंकी। एक बार फिर से आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल रमेश टेक्नोलॉजी पे बहुत स्वागत है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने जीएसटी टैक्स स्लैब्स के अंदर चेंजेस कर दिए, उसको आप सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे अपडेट करेंगे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो हम आपको बिजी यूजर के लिए बना रहे हैं। बिजी यूजर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर टैक्स स्लैब्स को कैसे चेंज करेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि 12% और 18% वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो अब आपका 12% वाले के कुछ आइटम 5% में आ चुके हैं, तो वो 5% में आप टैक्स स्लैब्स को कैसे कन्वर्ट करोगे। वो 20% वाले आइटम्स आपके 18% में आए, इन आइटम्स को कैसे आप 18% स्लैब के अंदर लेके आओगे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हम आपके लिए ऐसी ही टेक वीडियोस लेके आते रहेंगे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं किस तरह से आप टैक्स स्लैब्स को चेंज करोगे। जैसे कि आपको लिस्ट में शो हो रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे 28%, 12% और 18% के आइटम्स हैं। अब हम सबसे पहले 12% टू 5% में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए देख लेते हैं। तो वो आपको सिंपली करना क्या है, उसके लिए सिंपल आपको एक आइटम सेलेक्ट करना है 12% वाला। सेलेक्ट करने के बाद उसको मॉडिफाई मोड में ओपन कर लेना है। यहाँ आपको टैक्स कैटेगरी शो जाएगी, उस पर क्लिक करके इस पर ऑल टाइम बटन प्रेस करेंगे, नीचे आ जाना है। WEF में डेट डालनी है 22 सितंबर, ठीक है। एंटर करना है, IGST में 5% डालना है और CGST HST ऑटोमेटिकली 2.5 आ जाएगी। बस सिंपली इसके बाद इसको F2 करके सेव कर देना है। ये डेट इसलिए डाली है क्योंकि हमारी जो डेट टैक्स कैटेगरी चेंज हो रही है, क्योंकि 12% टू 5% 22 सितंबर 2025 के बाद से ही चेंज होगी, इसलिए यहाँ पर आपको डेट डालनी जरूरी है। ओके, तो इसको यस करेंगे तो ये आपकी जो टैक्स कैटेगरी है वो अपडेट हो चुकी है। अब होगा ये कि ये 22 सितंबर 2025 से पहले जो भी बिल बनेंगे उनमें 12% अप्लाई होगा, बट आफ्टर 22 सितंबर ऑफ 2025 के वो 5% में ट्रांसफर हो चुका होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। 22 सितंबर का मैं एक बिल बनाता हूँ, टैक्स इंक्लूडिंग LGST। जो आइटम है 12% में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई सा भी एक आइटम 12% का क्वांटिटी डालते हैं या 1000 रुपीज। जैसे यहाँ पे एंटर करा, ये देखिए अब यहाँ जो टैक्स लग रहा है वो 5% टैक्स लग रहा है। इट मीन्स 22 सितंबर ऑफ 2025 के बाद से ये टैक्स 5% में एप्लीकेबल हो जाएगा। देन इसको ओके करके आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे इसका जो टैक्स है, टैक्स कैटेगरी है 5% में ट्रांसफर हो चुकी है। नेक्स्ट आता है कि अब 28% को हम 18% में कैसे कन्वर्ट करें। मीन्स जो भी हमारे 28% के आइटम्स है वो 18% में कैसे कन्वर्ट होंगे, तो उसका भी सेम प्रोसेस है। उसके लिए भी आपको कोई सा भी एक 28% वाला आइटम है उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। आइटम की टैक्स कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ऑल 10 करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे वही डेट डालेंगे 22 सितंबर ऑफ 2025। अब ये हमारा 18% में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे IGST 18% डालेंगे। जैसे डालेंगे तो यहाँ पे CGST HGST आपका 99% ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसको आपको सिंपली बस F2 करके सेव कर देना है। सेव किया, अब ये हमारा 22 सितंबर और 2025 के बाद से ये ऑटोमेटिकली 18% में ही काउंट होगा। डेट डाली, 28% का एक आइटम सेलेक्ट किया, देखिए अब यहाँ पे 18% में वो कैलकुलेट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा 28% भी 18% में कन्वर्ट हो गया। अब कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो 18% से 5% में भी आए हैं, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे भी हैं जो 12% से 0 कैटेगरी में भी आए हैं। तो उनको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो भी हम जान लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको आ जाना है, मास्टर्स में यहाँ पे आपको एक नई टैक्स कैटेगरी बनानी पड़ेगी। तो टैक्स कैटेगरी करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ऐड में चले जाना है। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि GST 12% से हमारा 0% में आया, कि यहाँ पे हमें 12 to 0% GST करके एक नाम दे देना है। टाइप में हमें बूथ सेलेक्ट कर लेना है। GST टैक्स कैटेगरी यहाँ पे अभी 12% ही रहेगा, लेकिन आपको नीचे आके यहाँ पे डेट डालनी है 22 सितंबर ऑफ 2025। देन यहाँ आपको 0 डाल देना है। जैसे ही 0 डालेंगे तो टैक्स टाइप में आपका एग्जेम्प्ट आ जाएगा। देन इसको F2 करके सेव कर सकते हैं, या सेव बटन पे क्लिक करके हमें इसे सेव कर देना है। अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि ये टैक्स में कौन सा आइटम गया है, तो वो आप यहाँ पे बल्क अपडेशन के अंदर एक साथ अपडेट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बल्क अपडेशन में यही नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है अपडेट आइटम टैक्स कैटेगरी का, ठीक है। इस पे जाना है, यहाँ आपको सारे ऑप्शन मिलता है। जैसे आप HSN कोड को अपडेट करना है तो HSN पे टिक कर सकते हैं। टैक्स कैटेगरी को अपडेट करने का टैक्स पे टिक कर देना है। अभी हम टैक्स से अपडेट करेंगे। कैटेगरी टैक्स कैटेगरी अपडेट टू बी फॉर ऑल आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम या सिलेक्टेड आइटम। अभी मैं आपको ओनली एक आइटम पे अपडेट करके बताता हूँ।
शो लिस्ट में क्लिक करेंगे। मुझे जैसे अभी ओनली घी पे करना है कि हमने घी सेलेक्ट किया, देन ओके। इस पे कौन सी टैक्स कैटेगरी अपडेट करनी है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मुझे 12 to 0% वाली पे अपडेट करनी है, 12 to 0% मैंने सेलेक्ट किया, देन सेव एंड यस, देन ओके। तो हमारा जो घी करके जो आइटम है उसमें अब 12 से 0% वाली टैक्स कैटेगरी सेलेक्ट हो गई हो। तो मैं यहाँ पे एक घी आइटम जो बनाया हुआ तो मैंने वो मॉडिफाई मोड में ओपन करके दिखा देता हूँ। 12 से ये 0% में चला गया। नेक्स्ट हमारे कुछ आइटम्स 12% से 5% में भी आया है, तो वो 12% से 5% वाले टैक्स कैटेगरी में भी हमें एक इस कंडीशन में भी एक कैटेगरी बनानी होगी। टैक्स कैटेगरी में जाएंगे, ऐड करेंगे 18 to 5%, देन यहाँ पे गुड्स यहाँ 18, WEF में आपको 22 सितंबर ऑफ 2025 की डेट डालनी है, देन यहाँ पे IGST 5% डालेंगे, CGST GST 2.5 आ जाएगा। F2 करके इसको सेव करेंगे तो हमारी एक टैक्स कैटेगरी बन गई। अब हमें ये कहाँ पे अपडेट करनी है, जिन जिन आइटम्स में अपडेट करना है एक साथ आप उनको अपडेट कर सकते हो। बल्क अपडेशन के अंदर जाके बल्क अपडेशन में अपडेट टैक्स कैटेगरी एंड HSN इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप सिलेक्टेड आइटम पे भी कर सकते हो, ग्रुप ऑफ आइटम पे भी कर सकते हो। तो मैं एक सिलेक्टेड आइटम पे क्लिक करता हूँ, शो लिस्ट में क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे जैसे हमारा 18% का कोई आइटम मान लीजिए, शैम्पू, सोप एंड टूथपेस्ट एंड हेयर ऑयल, मैं इन सब में 18% से 5% में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो मैं ये आइटम्स जो सेलेक्ट किए हमने, मैं 18% to 5% टैक्स कैटेगरी सेलेक्ट करके हम इसको अपडेट कर देंगे। तो स्पेसिफाइड टैक्स कैटेगरी में हम यहाँ पे 18 to 5% सेलेक्ट करेंगे, देन सेव कर देंगे। तो हमारी जो भी आइटम्स हैं, जो आइटम्स हमने वहाँ सेलेक्ट करी थी उन सब में अब 18 to 5% टैक्स स्लैब सेलेक्ट हो गया होगा। तो इन सब को हम टेस्ट करने के लिए आपको एक ट्रांजैक्शन बता देते हैं। ट्रांजैक्शन के अंदर ऐड करेंगे, देन एंटर। यहाँ पे एक कैश बिल में आपको बना के बताता हूँ। सबसे पहले हम 28% का आइटम सेलेक्ट करते हैं। डेट देख लीजिए, यहाँ पे हमने डेट डाले हुए 22 सितंबर ऑफ 2025, एंटर। 28% का मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे एक टैक्स कैटेगरी एंड प्राइस डालता हूँ। ये देखिए इस पे जो टैक्स लग रहा है अब 18% लग रहा है, बट ये 28% का आइटम था, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं 12% का आइटम। 12% से अब 5% में चला गया। अब एक होता है, एक मैंने लिया था घी, तो घी पे अब 0 हो गया, तो यहाँ पे आप घी के अंदर एग्जेम्प्टेड पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 18 to 5%, जो टूथपेस्ट और हेयर ऑयल वगैरह पे, इन पे अब 18 से 5% टैक्स बन गया। टैक्स स्लैब में ये आ गया तो 1500 इसमें भी, तो ये वाले आइटम भी अब 18% से 5% में आ गया। तो इस तरह से आप भी अपनी टैक्स कैटेगरीज को अपडेट कर पाओगे बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। और यदि आपकी प्रॉब्लम का इस वीडियो से सॉल्यूशन हो गया और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स बटन पे क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम आपके लिए ऐसी हेल्पफुल ट्यूटोरियल लेके आते रहते हैं जिससे कि आपको सॉफ्टवेयर पे वर्क करने में आसानी हो। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना जिनको इसकी जरूरत है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे नंबर आपको प्रोवाइड कर रखे, आप हमसे वहां से सपोर्ट ले सकते हैं। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।